दोस्तों, कभी सोचा है आप एक लंबी रोड ट्रिप पर हो, मस्त गाने चल रहे हैं और सामने आता है एक टोल प्लाजा। पता है पहले क्या होता था? लंबी लाइन, चिल्लर की झंझट और मूड खराब। पर अब गाड़ी थोड़ी धीरे होती है, एक हल्की सी बीप की आवाज आती है और गेट ऐसे खुलता है जैसे कोई जादू हो गया हो। लेकिन एक सेकंड, ये हुआ कैसे? गाड़ी के रुकने से पहले ही उस छोटे से स्टिकर ने पर्दे के पीछे क्या कर दिया? बैंक से पैसे कट गए, कंफर्मेशन आ गया और गेट भी खुल गया। ये सब एक सेकंड में कैसे हो जाता है? तो चलो आज इसका पूरा पोस्टमार्टम करते हैं। उस छोटे से स्टिकर के अंदर की साइंस को ना एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। इस सारा कमाल है आरएफआईडी टेक्नोलॉजी का। पूरा नाम है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। थोड़ा टेक्निकल साउंड कर रहा है ना? टेंशन मत लो, अभी इसको आसान बनाते हैं। यार, ये बिल्कुल आपके मेट्रो कार्ड या ऑफिस के आईडी कार्ड जैसा है। जैसे आप कार्ड को मशीन पे टैप करते हो और गेट खुल जाता है ना, फास्टैग भी सेम काम करता है, बस बिना टैप किए, दूर से ही। अच्छा, तो इस स्टिकर के अंदर है क्या? देखो, एक छोटू सी माइक्रोचिप है जिसमें आपकी गाड़ी की एक यूनिक आईडी सेव है। फिर एक कागज जैसा पतला एंटीना है जो स्कैनर से हेलो हाई करता है। और सबसे अमेजिंग बात पता है क्या? इसमें कोई बैटरी नहीं होती। जी हाँ, स्कैनर से जो वेव्स आती है ना, ये उसी से 1 सेकंड के लिए पावर चुरा लेता है। मतलब इसको ऐसे इमेजिन करो, टोल प्लाजा का स्कैनर रेडियो वेव्स भेजकर चिल्लाता है, ओए कौन हो भाई? और आपका टैग उसी वेव की एनर्जी यूज करके जवाब देता है, मैं हूं गाड़ी नंबर XYZ। बस इतनी सी बातचीत में पहचान हो जाती है। और जैसे ही ये पहचान पूरी होती है ना, पर्दे के पीछे शुरू होती है एक हाई स्पीड डेटा रेस। ये इतनी तेज होती है कि आप पलक झपकाओ और रेस खत्म। तो इस पूरी रेस में बेसिकली 4 मेन स्टेप्स होते हैं। पहले, टोल प्लाजा आपको पहचानता है। फिर एनपीसीआई वेरीफाई करता है। फिर आपका बैंक पैसे काटता है। और लास्ट में टोल प्लाजा को ऑल क्लियर का सिग्नल मिल जाता है। चलो एक एक करके देखते हैं ये कैसे होता है। स्टेप 1, जैसे ही गाड़ी स्कैन हुई, आपकी टैग आईडी टोल प्लाजा से फुर से उसके बैंक के पास जाती है, जिसे एक्वायर बैंक कहते हैं। वो बैंक बिना एक पल गवाए ये इंफॉर्मेशन आगे भेज देता है एनपीसीआई को। अब ये एनपीसीआई क्या बला है? सोचो, ये एक सुपर फास्ट डिजिटल पोस्ट ऑफिस है। इसके पास इंडिया के हर फास्टैग का एड्रेस है। इसे पता है कि आपका टैग किस बैंक से लिंक है। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई, सब पता है इसको। तो स्टेप 2 में ये डिजिटल पोस्टमैन यानी एनपीसीआई तुरंत रिक्वेस्ट को आपके बैंक के पास भेजता है, जिसे इश्यूअर बैंक कहते हैं। और आपके बैंक से सीधा पूछता है, बॉस, इस पार्टी के अकाउंट में बैलेंस है या नहीं। स्टेप 3, आपका बैंक चेक करता है, हाँ बैलेंस तो है, और उसी वक्त खट से टोल का अमाउंट आपके अकाउंट से काट लेता है। सब कुछ मिली सेकेंड्स में। और ये रहा आखिरी स्टेप, स्टेप 4। जैसे ही पैसे कटते हैं, आपका बैंक एक कंफर्मेशन सिग्नल रॉकेट की स्पीड से वापस भेजता है। पहले एनपीसीआई को और फिर एनपीसीआई से सीधा टोल प्लाजा को। सिग्नल में लिखा होता है, पेमेंट डन, गेट खोलो। और पता है, ये पूरा सफर टोल प्लाजा से आपके बैंक तक और बैंक से वापस टोल प्लाजा तक 1.5 सेकंड से भी कम टाइम में हो जाता है। मतलब सोचो, पलक झपकाने से भी तेज एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पूरी हो गई। अमेजिंग है ना? ठीक है, अब तो ये सारी डिजिटल दौड़ भाग तो हो गई, लेकिन जब ये रेस जीत ली जाती है, तब टोल बूथ पर आखिर होता क्या है? हमें क्या दिखता है? जैसे ही पेमेंट डन का सिग्नल टोल प्लाजा को मिलता है ना, 4 चीजें एक साथ होती हैं। ग्रीन लाइट ऑन, एक बीप की आवाज, बूम बैरियर ऊपर, और लगभग उसी टाइम आपके फोन पर टिंग करके पैसे कटने का एसएमएस आ जाता है। अब फास्टैग तो हमारी आदत बन चुका है, लेकिन एक बात बताऊं, क्या हो अगर मैं कहूं कि आने वाले टाइम में शायद ये टोल प्लाजा ही गायब हो जाए? जी हां, बिल्कुल सही सुना। फ्यूचर है जीएनएसएस, यानी ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ये एक सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम होगा जो जीपीएस पर काम करेगा। तो फर्क समझो, अभी फास्टैग आरएफआईडी पर चलता है और उसके लिए टोल प्लाजा चाहिए। जीएनएस में सैटेलाइट टेक्नोलॉजी यूज होगी और टोल प्लाजा होंगे ही नहीं,
और सबसे बड़ा गेम चेंजर, अभी हम एक फिक्स्ड रेट देते हैं। जीएनएस में आपने जितने किलोमीटर हाईवे यूज किया, बस उतने के ही पैसे लगेंगे। मतलब नो रुकना, नो झुकना, जस्ट नॉन स्टॉप ड्राइविंग। तो चलो एकदम लाइटनिंग फास्ट रिकैप करते हैं कि उस 1 सेकंड में हुआ क्या। स्कैनर ने टैग को पावर दी, आपकी आईडी बैंक्स के थ्रू एनपीसीआई तक गई, आपके बैंक ने बैलेंस चेक किया, पैसे डिडक्ट हुए और आखिर में गेट खुल गया और फोन पे एसएमएस आ गया। सिंपल। तो दोस्तों, अगली बार जब आपकी गाड़ी टोल से बीप करके निकले तो याद रखिएगा, ये फास्टैग सिर्फ एक स्टिकर नहीं है, ये हमारे हाईवेज पर दौड़ती हर गाड़ी की एक डिजिटल आइडेंटिटी है, एक डिजिटल पहचान। इस बात से एग्री करते हो? अगर ये आसान भाषा में पूरा सिस्टम आपको समझ आया और पसंद आया तो इसको एक लाइक जरूर देना। और हाँ, कमेंट्स में सच सच बताना, क्या आपका फास्टैग कभी टोल पर फेल हुआ है और बेइज्जती हुई है? क्योंकि मेरी तो हुई है। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।